झारखंड में जेपीएससी परीक्षा धांधली को लेकर आंदोलन जारी है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे प्रदर्शनकारी छात्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे जयपाल सिंह स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पिछले 12 दिन से रांची में धरने पर ये छात्र बैठे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे 4 और छात्र। बड़ी खबर, रांची में हजारों छात्र सड़क पर हैं, अपने हक के लिए अनशन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार से आर पार की लड़ाई है। भले राजनीतिक पार्टियों ने रांची के छात्र आंदोलन से दूरी बना रखी है, लेकिन इस आंदोलन का आकार बढ़ता जा रहा है। उधर हेमंत सोरेन का दावा है कि वो जिस समस्या के पीछे पड़ते हैं उसका समाधान करके ही दम लेते हैं। उन्होंने कमेटी का गठन भी किया है। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा धांधली को लेकर के छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। बड़ी तादाद में जो छात्र हैं दिन रात सड़कों पर इस वक्त डटे हुए हैं। आज रांची में इसी को लेकर एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जानी है। 5 बजे जयपाल सिंह स्टेडियम से ये तिरंगा यात्रा ये छात्र निकालेंगे। 12 दिनों से रांची में धरने पर ये छात्र बैठे हुए हैं। तो आज हाथों में तिरंगा और आंखों में उम्मीद लेकर के हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और स्टेडियम से लेकर के अपने मार्च को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद वहां पर नजर आने वाली है। रांची में आज का दिन बहुत ही अहम होने जा रहा है, क्योंकि 12 दिन बीत चुके हैं कि जो छात्र हैं धरने से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कमेटी का गठन हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जांच करा करके इन छात्रों की हक की आवाज को बुलंद किया जाएगा और न्याय इन्हें मिलेगा। लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। और रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम ग्राउंड से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकालेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त छात्र आंदोलन चल रहा है और आंदोलन कर रहे छात्र लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली, जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं, गड़बड़ियां हुई हैं, उनके विरोध में आंदोलन पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से इसकी जांच हो। कम से कम जो पीटी की परीक्षा है जेपीएससी की, उसको पहले रद्द किया जाए और तमाम वो परीक्षा जहां पे धांधली हुई है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, उनकी जांच की जाए निष्पक्षता से और उसके बाद उन तमाम अधिकारियों के ऊपर, उन तमाम व्यक्तियों के ऊपर जो इसके जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन पे 11 दिन से बैठे हुए हैं। इस वक्त रांची की सड़क पे आपको ये मार्च करते हुए नजर आएंगे और जो शिबू सोरेन हैं, झारखंड के एक तरीके से हम कहें तो अलग राज्य बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और आज उनकी पुण्यतिथि है। इसको लेकर ये जो छात्र हैं वो आप देखिए, हाथ में शिबू सोरेन की जो फोटो है वो लेकर आपको चलते हुए नजर आएंगे और गुरु जी को विनम्र श्रद्धांजलि ये लेकर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और छात्र एकता जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। आज शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है, आप लोग निकल भी रहे हैं। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन का पुण्यतिथि है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मार्च कर रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक तक। वो हमारे मतलब झारखंड निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आप भी स्टूडेंट हैं? क्या जी? आप भी स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने भी दिया था। बिल्कुल। आप लोग भी साथ में हैं? साथ में। आप भी क्या पढ़ाई करते हैं? आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। जल्द दोनों तैयारी करते हैं। तो आप लोग मार्च में तैयारी करते हैं, जेएसएससी की तैयारी करते हैं, जो पूरी तरह से घोटाला हुआ था, जिसका जो पकड़ाया सरगना टॉपर 2 था, उसी का तैयारी करते थे, क्योंकि उसमें सारा सीट बेच चुका है सरकार। आप भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आप लोग पूरा मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग शिबू सोरेन राज्य का निर्माता है, उसी के हम लोग आज पुण्यतिथि है, इसलिए श्रद्धांजलि सभा हम लोग आयोजित कर रहे हैं फिरालाल चौक पर, उसीलिए हम लोग सब जा रहे हैं। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से मार्च पूरा शांतिपूर्ण होगा, कोई हिंसा, कोई पत्थर, कोई कुछ नहीं होगा, पूरा शांतिपूर्ण है। देखिए, शुरुआत से ही अनुशासन का परिचय देते हुए ये छात्र आपको नजर आएंगे और पीछे देखेंगे आप तो पीछे लाइन जो है वो कतारबद्ध होके यहाँ पर जो छात्र है वो इस वक्त मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? आज शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे आप लोग? मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, हम लोग झारखंड अलग हुआ है तो उन्हीं का देन है कि उन्हीं की वजह से हम लोग को झारखंड मिला है। उनका झारखंड को अलग करवाने में बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सहयोग था, इसीलिए आज उनका फर्स्ट पुण्यतिथि में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं कि जो हम लोग का मांग है उसको जल्द से जल्द सुना जाए। विडंबना ये भी है कि आप शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पे निकले हैं, उन्हीं के परिवार के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ आपका ये आंदोलन भी है।
हाँ, वो तो बात सही है। वही हम लोग वो भी बताना चाह रहे हैं कि आपका पापा दिए हैं आपको झारखंड। देखिए, आपका पापा की वजह से ही झारखंड मिला है और आप इसे अन्याय कीजिएगा छात्र के साथ, तो छात्र फिर अपना जब आता है ना चुनाव, उस समय फिर दिखा देगा अपना बल का प्रयोग। अब इस छात्र हम लोग हैं, हम लोग शांति तरीके से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन से मिलेगा। कांग्रेस प्रभारी आज सीएम से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो हेमंत सोरेन से मिलेगा। छात्रों की मांग को लेकर के ये मुलाकात बहुत ही अहम है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र बड़ी तादाद में 12 दिन से आंदोलनरत हैं। कांग्रेस प्रभारी आज सीएम से मुलाकात करेंगे। अभिषेक राज हमारे सहयोगी रांची में लगातार बने हुए प्रोटेस्ट की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आज इन प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या प्लान है? बताया जा रहा है कि आज भी शाम को वो मार्च निकालने वाले हैं। इसके अलावा सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा नजर आ रही है? क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज की जो दिन है उसकी शुरुआत हुई है अनशन के साथ। 4 छात्र आपको यहाँ पर लेटे हुए नजर आएंगे और जंतर मंतर पे हमने देखा था कि एक व्यक्ति अनशन कर रहे थे, सोनम वांगचुक। यहाँ पर इस मंच के ऊपर आज से 4 छात्रों का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गया है। आप देखिए, यहाँ पर राजेश, रुपेश, सविता और हबीबा जो हैं वो आज से अनशन पर बैठे हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरीके से ये अनशन पर बैठे रहेंगे। आप भावुक भी हो गए थे बात करते करते। क्या स्थिति है अभी और कब तक आप लोग अनशन पर बैठेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक पिछले 6-7 साल में जितने परीक्षाएं हुए हैं जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा, वो सबको सीबीआई से जब तक जांच नहीं करवाते हैं, जांच का आदेश नहीं देते हैं, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। मैं राहुल कुमार क्रांति माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अभय तिवारी के पकड़ में आने के बाद सारी बातें खुलासा हो गए हैं। कैसे ओएमआर बाहर रंगवाने के प्रयास किया जाता है, कैसे पेपर लीक होता है, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में आपके राज्य में नियुक्ति बट रहे हैं और आप ही नियुक्ति बांटते हैं। साये कचार में आप 5 बार टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बांटे। आखिर टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति क्यों? कहीं न कहीं आपके अधिकारी और एजेंसी सेटिंग करवाते हैं और इसके बाद उतना ही लोगों को अनुशंसा करते हैं जितना का सीट बिक्री हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री, नियुक्ति पत्र आप बांटते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचे कि आखिर टुकड़ों में अनुशंसा क्यों आता है। अगर आप संवेदनशील हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक बार विज्ञापन तो एक बार नियुक्ति, कैलेंडर फिक्स कीजिए। आपका चुनाव का कैलेंडर बहुत फिक्स होता है कि कब नामांकन होगा, कब नाम वापसी होगा, कब स्क्रूटनी होगा, कब काउंटिंग होगा, सब तय समय सीमा में होता है। तो हम लोगों को तय सीमा में परीक्षाएं और रिजल्ट क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होता है? लेकिन ये कब तक आप लोग अनशन पे बैठे रहेंगे? सरकार अब जब मांग अगर नहीं सुनेगी तो आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। हम लोग को तबीयत खराब हो जाए या हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है तो यथाशीघ्र वो वार्ता के लिए आए, हम लोगों की समस्या का निदान करें। उनका कल मैं मीडिया में बयान सुन रहा था कि मेरा आँख भी खुला है और कान भी खुला है और मैं काम भी कर रहा हूँ। मैं दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आँख खुला है तो आप ओएमआर देख लिए होंगे कि मीडिया में कैसे घुरा है, मार्केट में कैसे मार्केटिंग हुआ है ओएमआर का रंगाने का। अगर कान खुला है तो आपको पता होगा कि सीजीएल में कैसे नेपाल में पेपर रटाए गए थे। आप ही का सीआईडीएस प्रारंभिक जांच में खुलासा भी किया था, लेकिन आप लिपापोती करके और सीजीएल में नियुक्ति पत्र बांट दिए। हम लोग मेधावी छात्र बाहर रह गए और पैसे और नोट देने वाले छात्र आज नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं आज निराश होकर के देखिए भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर है। उम्मीद है कि जल्दी हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से डेलीगेशन इनसे मिलने जाएगा और इन छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होगी। उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार करेगी वहां की। अभिषेक, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। रांची में जहां एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं इस प्रोटेस्ट को लेकर सियासत भी भरपूर हो रही है। झारखंड के विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि नीट पेपर लीक पर प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी अब कहां हैं? कहा है सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है।
जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों की भविष्य की चिंता करते हुए अविलंब उनके प्रतिनिधि मंडल से को बुलाकर बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान कर आंदोलन समाप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। भले राजनीतिक पार्टियों ने रांची के छात्र आंदोलन से दूरी बना रखी है, लेकिन इस आंदोलन का आकार बढ़ता जा रहा है। अब कुछ दूसरे छात्र संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। आंदोलनकारी छात्र साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस बीच कुछ सामाजिक संगठन आंदोलनकारी छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था लेकर के भी आगे बढ़े हैं। रांची में इस वक्त छात्रों का आंदोलन चल रहा है और सब अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन में। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर भंडारा चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये चैती दुर्गा मंदिर की तरफ से जो है वहां से ये खाना बन के आया है और यहाँ पर देखिए जो तमाम छात्र हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं इनको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये चिप्स है, इसके अलावा यहाँ पर आलू परवल की सब्जी आपको नजर आएगी, दाल नजर आएगा और चावल नजर आएगा। इस तरीके से जो यहाँ पर भोजन है ये तमाम आपको छात्र करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ अगर देखेंगे तो चैती दुर्गा मंदिर जो है वहां से ये जो पूरा खाना है वो बनवा के लाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लाइन लगाकर देखिए अनुशासन का परिचय दे रहे हैं और लाइन लगाकर प्लेट लेकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सुविधा मिल रहा है और जिस तरह इन लोग हेल्प कर रहे हैं बहुत कोई ऐसा है कि जो हेल्प बात करने दीजिए, आप ही के लिए आए हैं हम, आप ही की बात रखने के लिए। ठीक है। आप लोग भी स्टूडेंट हैं? हाँ भाई, हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसको पूर्ण तरीका से रद्द किया जाए। अभी तक से जो सरकार का रवैया है हम लोग को बात की नहीं मान रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार आए और हम लोगों से बात करें। देखिए, जब हम पहला दिन यहाँ पानी 10 जार भिजवाए थे और 5 पैक कार्टून बिस्किट भिजवाए थे, उसी रात हमने देखा कि हाथ में सूखा चावल लेकर बच्चे खा रहे हैं। हम उस रात को खाए नहीं। मेरे आंख से आंसू निकल रहा है कि आज ये भी किसी के बच्चे हैं, ये किसी के घर के लाडले हैं, ये हमारे बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे हैं। के अनुशासन के साथ आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या डिमांड सब लगता है कि पूरा होगा तभी यहाँ से आप लोग उठेंगे? हम लोग का यही डिमांड है कि सीआईडी जांच न होके सीबीआई जांच होनी चाहिए और छात्रों का यही मांग है और इसलिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जंतर मंतर पे हमने देखा कि बिरयानी बंटती थी, यहाँ भंडारा बंट रहा है, प्रसाद बंट रहा है, फर्क लग रहा है आपको? जी, इससे बच्चों को ये भूखे तो आंदोलन नहीं हो सकता है। पेट में अगर कुछ रहेगा, अन्न रहेगा तो हम लोग लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं और हमारा डिमांड पूरा गवर्नमेंट कर सकती है।